तो हमारा यदि चरित्र ठीक है, हमारा संग ठीक है, हमारा भोजन ठीक है और भगवत स्मरण चल रहा है, इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। हमको त्याज्य करना है कुसंग का, ऐसे आहार का जो अवक्ष भोजन है, ऐसे मित्र नहीं बनाने जो गंदे आचरण वाले हैं, और हमें अपना चरित्र सुरक्षित रखना है। इसी से श्री जी की कृपा प्राप्त हो जाए। एकादशी दिन फलार होता है तो बच्चे आश्रम से बाहर बाहर खाने जाते हैं क्योंकि फलार खाना ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन एकादशी है अगर फलार है तो हमें लगता है कि हमें फलार ही खाना चाहिए। भगवान के लिए एक दिन व्रत रहने में क्या जाता है, मर थोड़ी जाएगा। हमारे आश्रम के बच्चे तो खास कर। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन एकादशी हो तो हमें लगता है जो जैसे उपासना के अनुसार है, तो एक दिन अन्न छोड़ने में क्या जाता है, एक दिन। वैसे आंतों का सिस्टम भी आपका ठीक हो जाएगा। ये स्वास्थ्य लाभदायक है। एकादशी भगवान की प्रसन्नता के लिए रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, और डट के फलाहार नहीं पाना चाहिए। 24 घंटे में एक बार थोड़ा कुछ डाल लो, शेष 14 दिन तो फिर अन्न डालना ही है। अगर एक दिन हम उपवास करते हैं तो हमारी आंतों को थोड़ा विश्राम मिलता है, हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और भगवान की आराधना बन जाती है। दीपा वाजपेयी जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी, राधा के लिकुल में आपके श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुनकर मैं निरंतर राधा नाम जप करने का प्रयास कर रही हूँ और कीर्तन भी कर रही हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नाम जप और राधा नाम कीर्तन से मेरा श्री जी से साक्षात्कार का सपना पूर्ण हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, इसी से पूर्ण होता है, इसी से पूर्ण। कृष्णा शर्मा जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, भजन नहीं बन रहा, भाव भी नहीं है, बट अंदर एक बात है कि नाम जप निरंतर नहीं होने पर एक निश्चिंतता है कि हमें शाम शाम इसी जन्म में मिलेंगे, हमें निकुंज जाने का पास। नहीं, गलत। नाम जप नहीं चल रहा और हम ऐसे मान लें, नहीं, हम श्याम का भरोसा, लेकिन हमारा प्रयत्न, अगर हम प्रयत्न में प्रमाद करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। हम श्याम से भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप मिलो या ना मिलो, लेकिन आपकी स्मृति हमारे से ना जाए। हमारे जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने, जो हमारे गुरुजनों ने, जो हमारे संतों ने प्रभु से संबंध रखकर मांगा है, वो यही मांगा है कि आपका विस्मरण ना होने पावे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो, मेरे कर्म के अनुसार, चाहे नरक में हो चाहे परम पद में जाना पड़े, लेकिन लाडली आप और आपका पूरा परिकर मेरी स्मृति में बना रहे। ये बात, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, हर सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो रति का स्वरूप क्या है? स्मृति, अपने आराध्य देव की सतत स्मृति। और सिद्धों का भजन होता है, साधकों को भजन करना पड़ता है। राधा राधा राधा। हमारा मन नहीं लग रहा तो हम कीर्तन कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम शांत भाव से बैठ जाते, लेकिन कोई कुमार्गामी प्रवृत्तियों का आचरण नहीं करते। तो तमोगुण आया है, रजोगुण आया है, थोड़ी देर में बदल जाएगा, फिर राधा राधा। अब ऐसा नहीं कि हमारा भजन हो ही ना। आश्रय पक्का है, तुम्हारी बात पक्की हम मानते हैं, लेकिन प्रयत्न में प्रमाद नहीं। आश्रय पक्का कि लाडली जी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा, पक्की बात है, लेकिन प्रयत्न में प्रमाद नहीं। कृपा शब्द वहीं फलीभूत होती है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुरता का त्याग करके जो भजन करता है, भगवान की विशुद्ध कृपा का पात्र वही बनता है। हमें चाहिए कि जितना हमसे बने उतना हम प्रभु का खूब नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें। आश्रय और नाम जप दोनों साथ, जैसे एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, ऐसे ही एक बात हमको स्वीकार करनी है कि इन दो बातों से हमारी परमार्थ की यात्रा होगी। एक तो भगवान का सुमिरन और भगवान का आश्रय। आश्रय और भजन हो, चकाचक जीवन है। अब जो हमारे अंदर कुछ कुमार्गामी प्रवृत्तियां हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध हैं, वो हमको गिराने की कोशिश करेंगे। हम नाम जप के द्वारा, भगवान के आश्रय के द्वारा उनको भी रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। हमारे भजन को रोक सकते हो क्योंकि हमारा अभ्यास ढीला है, लेकिन हमें नहीं रोक सकते क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। पर हमारा प्रयत्न बार बार भजन का होना चाहिए। भजन बार बार हम करें। भजन के लिए ऐसा ना करें कि हमारा भजन भी नहीं होता तो चलेगा, नहीं, फिर नहीं चलेगा। जैसे पतंग है प्रिया प्रीतम और डोरी है नाम। डोरी हम खींचेंगे तो प्रिया प्रीतम रूपी पतंग हमारे पास आ जाएगी। अगर नाम रूपी डोरी ही छोड़ दी तो संशय है फिर प्रिया प्रीतम रूपी पतंग को पकड़ पाना। पतंगो यथा तो मनुभ्राम्यमाणः, जैसे पतंग है वैसे डोरी को जब हम खींचते हैं तो नाम रूपी डोरी। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तो एक मिनट भी भगवत भजन के बिना नहीं जाने देंगे। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। हृदय रूपी हाथ से इस नाम रूपी चिंतामणि को हम नहीं छोड़ सकते। श्री जी, आपका मन हो तो आप आ जाना, आपका मन हो तो आप मत आओ, लेकिन नाम चिंतन हमको दो। हम आपका भजन न छोड़ें, ये हम पर कृपा करो। मिलो न मिलो, हम अधिकारी हैं कि नहीं वो तो आप जानो,
लेकिन नाम चिंतन हम रूपी भिक्षा हमें दो कि मैं हर समय आपका राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा अपनी जबान से उच्चारण करता रहूं। और जिसकी जबान में भगवान नाम है उसके हृदय में प्रकाश और बाहर भी आनंद रहता है। राम नाम मणिदीप धरि, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सूझियार। यदि ज्ञान का प्रकाश अंदर और वैभव का प्रकाश बाहर दोनों चाहते हो तो खूब डट के नाम जप करो। भरोसा श्री जी का दृढ़ रखो। कल्याण तो छोटी बात है, कल्याण तो छोटी बात श्री जी अपनी सेवा में रख लेंगे, पर नाम जप हमारे छूट जाए तो हमको तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, नाम छूटने पर हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। कैसे छूट गया नाम, इतना मिनट कैसे नाम छूटा, राधा 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 ऐसा। प्रतीक जी गोरखपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, जब कभी कठिन परिस्थिति आती है तो मन को शांत उस समय कैसे रखा जाए, उस स्थिति को? भगवान से जब तक संबंध नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं दी जा सकती। कोई व्यक्ति हमारा सहयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्पज्ञ है और वो एक देशी है। एक देशी मतलब हम आपका भरोसा करें तो आप एक देश में कहीं विराजमान हैं, आप सर्वत्र तो है नहीं, और आप एक देशी ज्ञान रखने वाले हैं। आप सर्वज्ञ तो है नहीं और आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आप एक सीमा की शक्ति धारण करने वाले हैं। तो जब असीम शक्तिवान सर्वत्र सर्वज्ञ परमात्मा से हमारा संबंध होता है तब हमें अब कठिन परिस्थितियों में भी सहजता से पार होने का सुगम उपाय मिल जाता है। महाभारत क्षेत्र में एक ऐसे योद्धा भीष्म जी हैं जो पूरे विश्व को परास्त कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिनके सारथी हुए उन्हें अर्जुन को सुयश प्राप्त हुआ, भीष्म जी को नहीं। मार के गिरा दिए गए, 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। जिन अर्जुन को प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया द्रोणाचार्य जी ने, उन द्रोणाचार्य को परास्त करने की सामर्थ्य अर्जुन में कहां से आ जाती? जिन्होंने स्वयं प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया शिष्य को, तो शिष्य श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए गला काट के फेंक दिया गया द्रोणाचार्य जी का। बात यह समझनी है कि भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे, यदि भगवान से हमारा संबंध है तो। या वो तो है ही, लेकिन स्वीकृति करना है। हम लोग स्वीकृति नहीं किए, हम संसार से संबंध माने हुए लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए, इसलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। हर बोले डिप्रेशन में जा रहे हैं, परिस्थिति ने रौंद दिया। अगर सकारात्मक सोच बनी रहती कि इस स्थिति में भी भगवान, और भगवान का चिंतन जब होता है, भगवान का भजन होता है, तो बुद्धि बड़ी प्रवीण होती है, वो हमें कहीं दुख में फंसने नहीं देती, बचा लेती है। और जब भगवान का भरोसा भजन नहीं होता तो हमारी बुद्धि इस प्रपंच में दुखालय में फंस जाती है। इस संसार का नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है और नाशवान है। इसलिए हर कठिनता, हर विपत्ति, हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे अंदर नाम चलना चाहिए और भगवान का भरोसा होना चाहिए। 2 बातें होनी चाहिए। मनीष जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से पिछले 2 वर्षों से नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव भगवान, कुछ दिनों पहले आपने नाम जप की संख्या का विस्तार से वर्णन किया कि इतने करोड़ नाम जप की संख्या से अमुक परिवर्तन होगा। देखो, एक है सीढ़ी से चढ़ना और एक है लिफ्ट से चढ़ना। पसंद कौन करोगे? तो जो करोड़ों की संख्या का वर्णन था वो सीढ़ी से चढ़ना है। लिफ्ट में चढ़ने का मतलब है, देखो करोड़ों की संख्या का तुमने संकल्प लिया और शाम के मरना है तुम्हें, तो तुम्हारा संकल्प काम करेगा? हाँ, लिफ्ट काम करेगी। लिफ्ट माने कृपा। कृपा, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं और राधा राधा हम बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल गए, अभी हम भगवान को प्राप्त हो गए। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जब पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया और उनका कल्याण हो गया, मैं हजारों बार ये बात कहता हूं कि विश्वास करो इस बात पर, यदि हम राधा राधा जप रहे हैं, नारायण नारायण जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, हमारे अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे 10 बार नाम जप कराओ, करोड़ नहीं पहुंचे, अभी 10 ही बार हुए और 10 ही बार में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमको कृपा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनिश्चित मृत्यु वाले हैं। अनिश्चित मृत्यु वाले, हमें पता नहीं है कि हमारी कब मृत्यु हो जाएगी, तो मैं क्या संकल्प लूं? संकल्प तो वो ले जिसको पता है मैं 10 मिनट जीऊंगा, मुझे तो भरोसा नहीं कि 10 सेकंड में अगले सेकंड में बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, तो इसी में राधा बोलता हूं, इसी वर्तमान के सेकंड में राधा बोलता हूं और भगवत प्राप्ति हो जानी। मुझे ये सिद्धांत चलना है। देखो, हर चीज बाजार में मिलती है, ऐसे सत्संग में हर चीज दी जाती है, लेकिन अपने को विवेक पूर्वक देखना है कि मैं किसका अधिकारी हूं। अब जैसे वो कर्मठ है, अब वो संकल्प कर, चलो जन्म जन्मांतरों का खेल है, और जब हार के बैठ गए, भैया मुझसे एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी जाएगी, तो बगल में लिफ्ट है, बैठ जाओ बगल में लिफ्ट है, बैठ जाओ, फ्लोर बाय फ्लोर जाओ, जिस फ्लोर पे चाहो उंगली दबाओ, खुल जाएगा जाके। तो ये हमारी शरणागति है, भगवान के हम आश्रित हैं। जितनी श्वासें हैं वो नाम जप के द्वारा हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, पर भरोसा मुझे अपनी साधना का नहीं, भरोसा भगवान की कृपा का है। बात समझ रहे ना? तो इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निश्चोक हो जाएंगे। और ये कोई फुसलावे की बात नहीं, पक्की बात है। घोर पापाचारियों को भी जिनकी कृपा ने महात्मा बना दिया, वो मुझे क्यों नहीं अपनी शरण में लेकर? भगवान के वचन है, जो नर होए
चराचर द्रोही आवे सभय सरन तक मोही तज छल कपट मोह मद माना करो सद्यते साधु समाना अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। मुझे भगवान की कृपा का भरोसा है, वो दयालु अपनी माया के द्वारा भ्रष्ट हुए मुझको जरूर उबारेंगे। जो मैं माया में, उनकी माया में गिरा हूं, उन्हीं की माया में गिरा हूं, किसी दूसरे की माया नहीं, और मैं असमर्थ हूं और मैं शरण में हूं, तो जरूर मेरा कल्याण करेंगे। मुझे इस भाव में चलना होगा। अगर गणना में चलो तो 13 करोड़ आखिरी संख्या थी, अब 13 करोड़ जपना मतलब आप समझ रहे क्या भरोसा इस जिंदगी का। इसलिए राधा 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 राधा, इसी में परम आनंद है। अनुपा जी सिडनी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक जगहों पे जाने की लालसा रहती है, किंतु जाने पर भी मन अधूरा सा इसलिए हो जाता है कि वो जो प्रसन्नता है उसी समय तक बनी रहती है, शांति, बट जब बाहर निकलती हूँ या उस स्थान से बाहर होती हूँ तो फिर वैसे के तो वैसा वही, हाँ, तो जो शब्द सुनकर शांति मिली थी, उन्हीं शब्दों का बार बार मनन करे तो शांति स्थायी होने लगेगी। और सबसे बढ़िया बात है नाम जप। अगर नाम जप नहीं है तो आप किसी शब्द को ज्यादा देर टिका नहीं सकते। भागवतिक शब्दों को, जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं तो बाहर निकलते ही सब खत्म, नया सिस्टम चालू हो जाएगा। जो पुराने चिंतन है ना, वो फौरन चलना शुरू हो जाएंगे। अगर नाम जप कर रहे हो और आप बार बार स्मृति ला रहे हो कि आज बाबा ने क्या बोला, आज क्या बोला, आज सार बात क्या रही, आज क्या सार बात, उसको बार बार पकड़ो, तो आपका चिंतन टिकेगा। जितनी देर टिकेगा उतनी देर अंदर की सफाई होगी, और अंदर की सफाई होगी तो शांति मिलेगी। किसी धाम आदि में जाने पे दर्शन किए, परिक्रमा किया, तब तो सुख मिला, बट बाद में वही कह रहा हूं। तो अगर धाम आप आए, बिहारी जी के दर्शन के बाद चल दिए, अब बिहारी जी की छवि का बार बार चिंतन करो तो देखो कितना आपको आनंद मिलेगा। अब बिहारी जी की छवि तो भूल गए, फिर इधर उधर की छवियों का चिंतन करने लगे संसार का। तो ये हमें चाहिए कि जिसमें हमें आनंद मिला है उसको हम बटोरें, उसको हम अपने अंदर समाहित करें, उसको हम काफी देर चिंतन में रखें, उसको अपना जीवन बना ले तो आनंद ही आनंद बना। संत महात्मा हर समय आनंदित क्यों रहते हैं? क्योंकि आनंद सिंधु भगवान के चिंतन में रहते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दुख में संसार के चिंतन को आप करते हैं। देखो, संसार का चिंतन इतना बोझा है कि यदि आपको 6 घंटे नींद ना लिया जाए तो आप परेशान हो जाए। तो 6 घंटे नींद में होता क्या है? संसार का चिंतन छूट जाता है। आप रिलैक्स, 6 घंटे बाद एकदम नहीं आनंदित होकर उठते। 6 घंटे अगर जागृत अवस्था में आप भगवान का चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छोड़ दे तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। संसार का चिंतन ही दुख देता है, अगर भगवान का चिंतन हो तो सुखमय हो जाए। सौरभ जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अपेक्षा स्वार्थ से जन्म लेती है तथा स्वार्थ से पाप कर्म बनते हैं। ऐसे में ग्रस्त जीवन में अपने साथी के प्रति अपने कर्तव्य और उनकी वो अपनी अपेक्षाओं में अंतर कैसे करें? अपेक्षा भगवान से क्यों ना रखो? अगर अपेक्षा व्यक्ति से रखते हो तो यह क्रम लागू होगा, लेकिन अपेक्षा भगवान से रखते हो तो स्वार्थ नहीं होगा, धर्म होगा। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 भक्त भगवान ने कहे। हमें संकट निवृत्ति चाहिए तो भाव से पुकारते हुए भगवान से चाहिए। हमें ज्ञान चाहिए तो जगत गुरु भगवान से चाहिए। हमें जो चाहिए हम अपेक्षा करें भगवान से, ना कि मनुष्य से। मनुष्य से करेंगे तो ये क्रम लागू हो जाएगा। स्वार्थ है, पाप है, वासना है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, लाभ है, हानि है। लेकिन जब हम भगवान से करेंगे तो धर्म होगा, और जब धर्म होगा तो आनंद होगा, शांति होगी। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। तो हम संसार से क्यों रखें? कौन हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है यार? कौन पूरी कर सकता है? हमें तो ऐसा कोई लगता ही नहीं विश्व में कि हमारी इच्छा पूर्ति कर सकता है। कोई नहीं लगता। कैसे पूरी कर देगा? क्योंकि वो इच्छाओं वाला है, वो खुद इच्छा वाला है, वो एक सीमित धरा वाला है, और मेरी इच्छाओं की पूर्ति असीम है। तो असीम और वही पूरा कर सकता है जिसकी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों? अब जैसे हम चाह रहे हैं और आप चाह रहे हो, और हमारी चाह आपके चाह के विरोध में है, तो कैसे पूरी होगी? अब आपकी कोई चाह नहीं है और मेरी चाह है तो आप पूरी कर दोगे, क्योंकि आपकी कोई चाह नहीं। अच्छा, मेरी चाह है और आप पूरी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास सामर्थ्य नहीं। हर समस्या आएला तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी चाहों को पूरी कर दे। वो एकमात्र भगवान जो अचाह है और सर्व सामर्थ्यशाली है, वही हमारी चाहों को पूरी कर सकता है। इसलिए भाई जुड़ो, भगवान से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, धर्म से चलो, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। और मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और बड़ा खतरनाक है। पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे मनुष्य जीवन कब छूट जाए कुछ पता नहीं। पक्का समझो। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी नाम जप करो, राधा 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 राधा। हमारी एक भी श्वास खाली न जाए। तो कलयुग बढ़ता जा रहा है। 4,32,000 वर्ष में अभी 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं, और हालत यह है पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, कोई संबंधों में मिठास नहीं रह गई। छोटी सी छोटी जमीन या छोटे से अंश के लिए भाई भाई को मार डाल रहा है, भ्रातृ भाव नहीं रह गया। अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष है, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना नाम जप करो, ऐसा करो कि अब दोबारा इस कलिकाल में जन्म ना हो, ऐसे मलिन काल में जन्म ना हो। सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म हो तो अलग बात है। अब मलिनता बढ़ती चली जाएगी। देखो 40 वर्ष पहले हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं देखा, ये सिस्टम नहीं था। अब देखो कैसा गंदा सिस्टम चल गया है। तो हमें लगता है ऐसा भजन कर लिया जाए कि आगे हर आदमी शराब पीने लगा है, हर आदमी मतलब गलत आचरणों में। अच्छा, आप गलत आचरण करके हमें भिक्षा देंगे तो हमारी बुद्धि क्या होगी?
तो अब बड़ा मतलब लगता है कि कहाँ खाए। तो इसीलिए भगवान के भरोसे हो गए कि जो दे दोगे उसी से खा लेंगे, जैसे चलेंगे, जो भगवान दे दिए और भगवान खुद दे रहे, भगवान सबको देते हैं, ऐसे